प्रश्न 1, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। प्रश्न 1 का पहला 25। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है और इसके वर्गमूल में कितना अंकों की संख्या होगा यह बताना है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो 5 हो गया एक अंकों की संख्या। तो देखिए 25 का वर्गमूल हम जान रहे हैं, इसीलिए उसको हम बता दिए कि एक अंकों की संख्या होगा इसका वर्गमूल। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं जानेंगे उसके लिए क्या करना है, दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। जैसे 25 में 2 अंक है तो एक रेखा इस तरह से ऊपर खींच देना है। तो एक रेखा हुआ यानी 2 अंक, एक जोड़ा हुआ तो उसके ऊपर एक रेखा देंगे। तो एक जोड़ा यहाँ पे बना यानी इसके वर्गमूल में एक अंकों की संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 1 होगा। यानी 25 का जो वर्गमूल होगा उसमें कितना अंक होगा? 1 अंक होगा, क्योंकि देखिए एक जोड़ा बना है, 25 के ऊपर एक रेखा खींचे हैं तो एक जोड़ा में एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो एक रेखा है ऊपर, इसलिए एक अंक होगा इसके वर्गमूल में। तो जोड़ा बना करके उसके ऊपर एक रेखा खींच देना है। तो एक रेखा है ऊपर, इसीलिए एक अंक होगा इसके वर्गमूल में। दूसरा 256, यहाँ पे भी देखिए दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो 56 के ऊपर एक रेखा खींच दिए। ठीक है, दो दो अंक का जोड़ा बनाना है दाईं ओर से। तो 56 हो गया एक जोड़ा और 2 बच गया तो उसके ऊपर भी एक रेखा खींच देना है, क्योंकि ये तो अकेले है और एक ही बचा है सिर्फ। ठीक है, जोड़ा लगने के बाद एक ही अंक बचा है तो उसके ऊपर एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पे 2 रेखा हो गया, यानी इसके वर्गमूल में 2 अंकों की संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः 256 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाना है। तो 6 और 5 एक जोड़ा हो गया, फिर सिर्फ 2 बच गया है तो उसके ऊपर भी एक रेखा खींच देना है। 2 बच गया है यहाँ पे जोड़ा लगाने के बाद, तो उसके ऊपर भी एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे 2 रेखा हो गया ऊपर में। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा। तो जोड़ा लगाने के बाद दाईं ओर से अगर जो अंक बच जाए उसके ऊपर भी खींच देना है। तो यहाँ पे 2 रेखा है ऊपर में, तो इसीलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा। तीसरा 9604। अब देखिए इसको भी दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो दाईं ओर इधर से होता है 4 4 की तरफ से, तो 0 और 4 एक जोड़ा हो गया तो इसके ऊपर एक रेखा खींच दिए 0 4, फिर 9 और 6 एक जोड़ा हो गया तो यहाँ पे 2 रेखा खींचा ऊपर है, यानी 2 जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा, कितना अंकों की संख्या होगा? इसका वर्गमूल 2 अंकों की संख्या होगा, क्योंकि 2 जोड़ा बना है 0 4 और 9 6। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा बनाते जाना है। तो 0 4 हो गया, फिर 9 6 हो गया, तो यानी 2 जोड़ा बना है, यानी 2 रेखा है ऊपर। तो इसका मतलब 9604 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ऊपर 2 रेखा है।
चौथा प्रश्न 14,641। तो इसको भी जोड़ा लगाएंगे दाईं ओर से, दो दो अंक का। तो 1 और 4 एक जोड़ा हो गया दाईं ओर से, फिर 6 और 4 एक और जोड़ा हो गया, फिर एक बच गया है। देखिए दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा बनाए हैं, तो 4 1 हो गया एक जोड़ा, फिर 4 6 हो गया एक जोड़ा अंक, दो दो अंक का। अब देखिए एक बच गया है, तो एक के ऊपर भी एक रेखा दे देंगे, जो बच जाएगा उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे 3 रेखा है ऊपर, यानी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगा। ठीक है, तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाते जाना है, और जो बच गया अंक, एक अंक बचेगा अंतिम में। अगर 5 अंक का रहा या 7 अंक का रहा तो, या 3 अंक का रहा तो एक अंक बचेगा, उसको ऊपर भी एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पे 3 रेखा हो गया, यानी इसके वर्गमूल में 3 अंकों की संख्या होगा। इसका वर्गमूल जो होगा 3 अंकों की संख्या होगा। तो लिखेंगे 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 3, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वह 3 अंकों की संख्या होगा। पांचवा प्रश्न 7,88,544। तो इसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगा, यानी इसका वर्गमूल जो होगा कितना अंक का होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 अंक का जोड़ा इधर से लगाते जाएंगे दाईं ओर से, तो 4 4 हो गया एक जोड़ा, फिर 8 5 हो जाएगा एक जोड़ा अंक, फिर हो जाएगा 7 8 एक जोड़ा अंक। ठीक है, तो दो दो अंक का जोड़ा लगाते जाना है दाईं ओर से। तो 3 जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, यानी 3 रेखा है ऊपर में। तो इसका वर्गमूल जो होगा 3 अंकों की संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः 7,88,544 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 3, यानी इसका जो वर्गमूल होगा 3 अंकों की संख्या होगा, क्योंकि 3 जोड़ा बन रहा है। देखिए दाईं ओर से दो दो अंक का, एक जोड़ा हो गया 4 4, दूसरा जोड़ा हो गया 8 5, और तीसरा जोड़ा हो गया 7 8। तो 3 रेखा है ऊपर, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वह 3 अंकों की संख्या होगा। छठा 12,34,321। तो 12,34,321 में, यानी इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, कितने अंकों की संख्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो पहला जोड़ा हो गया 2 1, यानी 21 हो गया पहला जोड़ा, दो अंक का दाईं ओर से लगाना है, ये जोड़ा बनाना है। फिर हो गया 43, फिर हो गया 23, और एक बच गया देखिए, तो उसके ऊपर भी एक रेखा देना है जो बच जाए। ठीक है, अंतिम में तो दो दो अंक का जोड़ा लगाए हैं, तो यहाँ पे 3 जोड़ा बना, और एक अंक बच गया अकेले एक, तो उसके ऊपर भी एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पे ऊपर कितना रेखा हो गया, 1 2 3 4, यानी इसका वर्गमूल जो होगा 4 अंकों की संख्या होगा। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाना है, और जो अंक बच जाए अंतिम में उसके ऊपर भी एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पे 4 रेखा हो गया, यानी इसके वर्गमूल जो होगा 4 अंकों की संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः 12,34,321 के वर्गमूल में
अंकों की संख्या बराबर, तो कितना रेखा है ऊपर, 1 2 3 4, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वह 4 अंकों की संख्या होगा। तो इस तरह से आसानी से हम पता कर सकते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल कितना अंक होगा, उसका संख्या, यानी वर्गमूल उस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा वह कितने अंकों का होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।